जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेबल्स में जो साइज है वो इंक्रीज करना सीखेंगे रोज और कॉलम का। तो इसके साथ साथ आज हम मर्ज कैसे कर सकते हैं और टेबल को या सेल को किसी को स्प्लिट करना हो, यानी कि एक ही टेबल के दो टेबल बनाने हो या एक ही सेल के अंदर हमको सब सेल क्रिएट करने हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने टेबल बना रखा है एक, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, एज ये मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो अभी क्या है इसमें आप एक चीज देखोगे, अभी हम बात करेंगे इसकी जो हाइट है और इसकी जो विड्थ है उसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि साइज को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम इसके। तो उसके लिए जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करा, आपका जो टेबल टूल्स हैं वो ओपन हो गए। तो हम लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हाइट का ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे आप इस पे इंक्रीज करोगे तो जो उस कॉलम की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ पूरे रो की जो वो हाइट इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपको डिक्रीज करनी है तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। सेम एज आप अगर आपको विड्थ इसकी इंक्रीज करनी है तो यहाँ पे आप विड्थ पे क्लिक करोगे तो इसकी जो विड्थ है उस वाले कॉलम की वो इंक्रीज हो रही है। तो ये आप इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से और डिक्रीज भी कर सकते हो। दूसरी बात है कि अब यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो फर्स्ट वाला आपका जो कॉलम है इसमें जहाँ पे जिसमें एम्प्लॉय आईडी हमने लिखा हुआ है, इसका जो हाइट है वो ज्यादा है बाकी जो नीचे जो सेल्स हैं उससे। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसमें हम ये चाहते हैं कि सबकी हाइट जो है वो एक जैसी हो, यानी कि एक बराबर हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक करा, आप देखोगे कि सारे जो भी हमारे पास सेल्स हैं उनकी जो हाइट है वो इक्वली हो चुकी है। तो सेम एज अगर आपको उसकी विड्थ के साथ अगर ऐसा करना है कि आपको विड्थ भी एक जैसी चाहिए तो वो कैसे कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और नेम की विड्थ जो है वो इक्वल है और एज की जो है वो स्मॉलर है। तो इन सबको एक बराबर करने के लिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और इनकी जो हाइट है और इनकी जो विड्थ है वो इक्वली हो चुकी है सारे कॉलम्स की और सारे रोज की। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही अब हमने इसको मतलब इसकी जो हाइट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करा तो अभी देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये, क्योंकि किसी का जो स्पेस है किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में जो लिखा हुआ है जैसे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है तो वो समझ में नहीं आ रहा सही से, क्योंकि एक बराबर नहीं है ना वो। तो हम इस चीज़ को सही करने के लिए हम यहाँ पे ये जो ऑटो फिट का ऑप्शन दे रखा है ना लेआउट में, तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट पे जब हम क्लिक कर देंगे तो आप देखिए जितने भी जितने भी सेल्स हैं उनकी जो विड्थ है वो एज पर दी टेक्स्ट हो गई है, एक इक्वली हो गई है, यानी कि उसने ऑटोमेटिकली सब पे एक हाइट एक विड्थ जो है वो अप्लाई कर दी है। तो यहां से इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट पे जब हम क्लिक कर देंगे तो ये जो है वो अपने जो टेक्स्ट के हिसाब से है वो उसकी जो हाइट और विड्थ है वो चूज कर लेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर हमको इसी टेबल के दो टेबल क्रिएट करने हो, जैसे कि आप ये चाहते हो कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है E001, इसके जो नीचे जितनी भी आईडियां हैं, इसके नीचे जितनी भी आईडीज हैं वो एक नए टेबल में ऑटोमेटिकली आ जाएं या उनको आपको नए टेबल में शिफ्ट करना है। तो वो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपने E1 पे अपना कर्सर रखा और यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे जब आप क्लिक कर दोगे तो E1 से जो है वो आपका एक नया टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। लेकिन हमको क्या करना था, हमको E2 से लेना था। तो हम अंडू करेंगे यहाँ पे और E2 पे अपना कर्सर रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे टेबल को स्प्लिट करेंगे। तो जब हमने E2 पे कर्सर रखा और उसको स्प्लिट करा तो E2 से हमारा जो टेबल है वो नया बन गया है और E2 से पहले यानी कि एम्प्लॉय 1 जो है वो हमारे पहले वाले टेबल में ही है। तो यहाँ से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी सेल को स्प्लिट करना है, यानी कि ये जो आपने यहाँ पे बंदे का नाम लिखा है
या जो भी है, अगर आपके यहाँ पे कोई भी किसी भी कॉलम में आपने कोई भी चीज लिखी है तो उसके साथ साथ आपको एक और चीज वहां पे मेंशन करनी है, या उसी सेल के अंदर आपको एक और कॉलम चाहिए या एक और रो चाहिए, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और लेआउट में जाएंगे और स्प्लिट सेल। तो जैसे आपने स्प्लिट सेल पे क्लिक करा, आपके सामने एक विंडो ओपन हो रही है, और विंडो जो ओपन हो रही है उसमें क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि आपको जो आप स्प्लिट करना चाहते हो उसमें आपको कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, यानी कि हमको कॉलम्स भी 2 चाहिए और हमको रोज भी 2 चाहिए। तो इस पे आप जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे आप देखो हमारे सामने 2 रोज बन के आ गई हैं और 2 हमारे सामने कॉलम बन के आ गए हैं। तो ये आप स्प्लिट सेल के थ्रू इस चीज को कर सकते हो अगर आपको कहीं पे नीड है तो। अदरवाइज आप इसको हम अंडू कर देंगे, यानी कि कंट्रोल जेड कर देंगे। तो ये हमारा इंसर्ट में मतलब साइज को इंक्रीज डिक्रीज स्प्लिट करना और ऑटो फिट विड्थ जो है हमने अभी तक सीखा। अब बात करते हैं कि मर्ज कैसे करना है। जैसे कि ये जो हमारा हेडर है एम्प्लॉय डाटाबेस, ये आप चाहते हो कि ये पूरे में दिखे, यानी कि जितना आपके टेबल की विड्थ है उसका मतलब उसमें सिर्फ एक हेडिंग हो। फिलहाल तो ये सिर्फ एक सेल के अंदर दिख रहा है ना आपको, एक सेल के ऊपर। तो आप ये चाहते हो कि जितना आपके टेबल की विड्थ है उसमें ये पूरे में आपको ये हेडिंग दिखे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखो लेआउट में मर्ज सेल दे रखा है। तो मर्ज सेल पे जैसे आपने क्लिक करा तो ये जो आपका जो सेल था, यानी कि ऊपर की जो रो थी वो पूरी मर्ज हो चुकी है, पूरी का एक कॉलम बन गया है। अब यहाँ पे देखो सारा ये एक कॉलम हो गया। पहले इसमें बहुत सारे कॉलम्स थे, अब सिर्फ एक पूरी खाली रो रह गई है, कोई कॉलम नहीं है बीच में। तो ये आपका यहाँ पे मर्ज हो चुका है। अब आप इसमें अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। तो जब आपको अगर ये मिड में चाहिए तो यहाँ पे सेंटर वाला अलाइनमेंट यहाँ पे यूज करेंगे। तो सेंटर पे जैसे ही क्लिक करा, ये जो है आपका पूरे टेबल की जितने भी विड्थ है उसके सेंटर में आ जाएगा। तो ये था हमारा स्प्लिट और मर्ज कैसे हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी इसमें आज हमने सीखा है, मर्ज करना, स्प्लिट करना, हाइट और विड्थ को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आने वाली इस वीडियोस की आपसे मिस ना हो। क्योंकि अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम जो टेबल्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके हम लास्ट चैप्टर में होंगे, और उसमें हम 2 चीजें सीखेंगे, एक तो अलाइनमेंट, दूसरा फॉर्मूलाज कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी मेंशन है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।